यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 87वें अध्याय में वेद स्तुति का प्रकरण आरंभ हो गया है। पिछले दिनों में महाराज परीक्षित के द्वारा भगवान सुखदेव जी के समक्ष एक प्रश्न किया गया। उस प्रश्न का स्वरूप यह है कि उसके पूर्व अध्याय में 86वें अध्याय में सुतदेव ब्राह्मण ने जब भगवान की बड़ी आराधना स्तुति पूजा अर्चा की और भगवान से प्रार्थना किया कि आप हमको अनुशासित करो, आज्ञा दो किया करो जिससे हमारा कल्याण हो। तो सुखदेव की यह प्रार्थना सुन करके भगवान बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान के प्रति और गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, उपसन्न हो जाना अधिकारिता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो सुखदेव जो है भगवान के प्रति समर्पित होकर के यह प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि आया है ना कि भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान स्वयं भक्तों से बड़ी प्रीति करते हैं। भक्त तो भगवान के प्रेमी होते ही, और भगवान भक्तों के प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं। देखो भक्त तो अलग अलग है, उनको भगवान से प्रीति है, सबका अपना अपना ध्येय है, किंतु भगवान को कितनी कठिनाई होगी कि सारे संसार के भक्तों का भजन करना चाहे ना। भक्त तो अनेक हैं चाहने वाले, भगवान अकेले सब भक्तों को चाहने। तो इसीलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सुखदेव का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। श्री भगवान के द्वारा यह कहा गया कि देखो ये ऋषि महर्षि तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए। ऋषि महर्षियों के द्वारा क्या अनुग्रह होता है? उनका दर्शन करके जीव शुद्ध हो जाता है और उनके शक्ति का उसको संसर्ग प्राप्त हो जाता है।
उनकी शक्ति कैसी है तो भगवान ने बताया कि देखो, एक तो ब्राह्मण जन्मना श्रेष्ठ है, फिर तप, संयम, विद्या और भगवती उपासना, इस सब के रहते हुए तो कहना ही क्या है। और मुझको तो अपना चतुर्भुज स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है, आदि आदि करके। वहाँ जो गौर करने वाली बात है वह भगवान ने यह कही है कि ब्राह्मण सर्ववेदमय, सर्ववेदमयो ब्राह्मण विप्रः, और भगवान सर्वदेवमय। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वेद जो है प्रमाण है, प्रमाण के बिना प्रमेय वस्तु का बोध ही नहीं होता। और जब तक वस्तु का बोध न हो, किसी तरह से बोध न कराया जाए तो उसके होने का लाभ है क्या? इसलिए प्रमाण का बहुत बड़ा महत्व है, प्रकाशक होता है। इसलिए ब्राह्मण जो है उससे बढ़ करके श्रेष्ठ पूज्य हैं। ये तो भूमिका है, उपक्रम है। अब इतना महान प्रमाण जिनके पास है, उनको उस प्रमाण के द्वारा प्राप्त क्या हुआ है, तो भगवान वही कहते हैं इसके बाद ही कि देखो, ये सारा चर और अचर जगत, पांच भौतिक, पंचभूत, उनके कारण, प्रकृति, प्रकृति के तीनों गुण, हेतु, महातत्व, सूत्रात्मा, अहम तत्व, यह सब मैं ही हूँ। और ये ब्राह्मण जिनके बारे में मैं तुमको कह रहा हूँ, ये सारे चराचर जगत को मत स्वरूप के रूप में अनुभव करते रहते हैं। श्रेष्ठता का सर्वोच्च आदर्श ये है, समग्र चराचर जगत को वेद प्रमाण के बल पर ये पर ब्रह्ममय देखते हैं, दर्शन करते हैं। और सुखदेव जी ने क्या है, अभी तक वहाँ जो जिसका उल्लेख भी है टीका में भी, भगवान ने देखा कि हमारी तो बड़ी आओ भगत कर रहे हैं, लेकिन ऋषियों की ओर इनकी दृष्टि नहीं है, वैसी नहीं है और तो है, ये ठीक नहीं। इसलिए तत्व दर्शन में पारंगत होने के लिए इतना बड़ा साधन, इतना बड़ा तप, इतना बड़ा संयम है सुखदेव में, किंतु परम में से मैं वस्तु जो है अभी उससे ये दूर बने हुए हैं। इसलिए कहा कि मेरी श्रद्धा के समान इनका अर्चन करो। माने तात्पर्य क्या है, वहाँ पूरे प्रघटक का तात्पर्य है कि सब कुछ ब्रह्ममय ही है, ऐसा अवलोकन करो। देखिए इस अध्याय के पूर्व वाले अध्याय में जहाँ पहले कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ किया ऋषियों की आज्ञा से, उससे अंतःकरण विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। अग्रिम अध्याय में वर्णन है कि भगवान जब श्री कृष्ण बलराम उनको प्रणाम करने के लिए आए तो वो बड़े तत्व की विवेचना करने लगे कि नहीं, तुम लोग हमारे पुत्र नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो, ईश्वर हो। ये सब कहा बड़ा विस्तार से, उच्च कोटि का वेदांत। तो वहाँ भी भगवान ने वसुदेव जी को उपदेश किया, समर्थन करके उपदेश करके क्या किया, वहाँ भगवान का विशेष कथन क्या है
विशेष कथन का लक्ष्य यह है कि वसुदेव जी केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण बलराम को परब्रह्म मान रहे थे। भगवान ने कहा इतना ही नहीं, मैं, आप लोग, बड़े भाई बलराम जी और ये सारे द्वारिकापुरवासी, ये सब ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म दृष्टि जो उनकी ऋषियों के उपदेश और साधन से भगवान के प्रति ब्रह्म दृष्टि उनको प्राप्त हो, किंतु परम ब्रह्म का समग्र साक्षात्कार अपेक्षित है। केवल एक किनारा देखा तो क्या देखा, समग्र पर ब्रह्म का साक्षात्कार चाहिए। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वेद का उद्घोष ये है। वह तो अभी वसुदेव जी को दिख नहीं रहा था, तो भगवान ने वहाँ उपदेश किया। ठीक इसी तरह का उपदेश भगवान ने सुखदेव को भी किया। अंत में भगवान सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रकार से सन्मार्ग का उपदेश दे करके भगवान द्वारिकापुरी लौट आए। बस इसी प्रसंग को सुनकर के महाराज के मन में संदेह, माने वह परम व्यापक ब्रह्म, परम ब्रह्म, जहाँ सजाति विजाति स्वगत भेदत त्रैशून्य परम तत्व एकमात्र वही तत्व है। वेदों का चरम प्रतिपाद्य तो यह तत्व है। तो ऐसे ब्रह्म का उपदेश श्रुतियाँ कैसे करती हैं? क्योंकि वह ब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म तत्व तो अनिर्देश्य है, निर्गुण है ना, कार्य काल दोनों से अतीत है, परे है। शब्दों का प्रयोग तो सगुण पदार्थ में होता है, निर्देश्य वस्तु के लिए होता है। तो वेदों का अंतिम प्रतिपाद्य परम ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म परत्व कैसे है, ये प्रश्न है। और एक बात और देखिए, वेदांत शास्त्र असल में अनुभव परिवसायी शास्त्र है। ये पांडित्य की उद्घोषणा करने वाला नहीं है, विद्वत्ता का मानदंड स्थापित करने वाला नहीं है। वेदांत शास्त्र अनुभव परिवसायी है। तो अनुभव में किस प्रकार से यह तत्व आ गए, जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है ब्रह्म, परम ब्रह्म, वह अनुभव परिवसायी कैसे हो? तो जब वेद कैसे उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते, यही समझने में डामाडोल है मामला, तो अनुभव परिवसायी कैसे होगा? ये प्रश्न सुनकर के भगवान सुखदेव जी ने उत्तर देना आरंभ किया। और पहले बताया कि देखो, भगवान प्रभु परमेश्वर परमात्मा ने अनुसारी जीवों को पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए प्रलय अवस्था को भंग किया और सृष्टि आरंभ किया। उन जीवों को जो प्रलय काल में पड़े हुए थे, सो रहे थे, बेहोश थे, उनको बुद्धि, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, ये साधन दिए भगवान ने, जिससे कि ये संसार में प्रकट होकर के पुरुषार्थ साधन कर सकें। ये पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से त्रिवर्ग पुरुषार्थ वेदों का चरम प्रतिपाद्य नहीं है। वेदों का चरम प्रतिपाद्य तो मोक्ष ही पुरुषार्थ है, किंतु ये तीनों त्रिवर्ग भी मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं।
इनके अधिकारी अलग अलग हैं। तो अधिकारी भेद से सारे जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने यह संसार बनाया और जीवों को ये साधन दिए, प्रदान किए। इनके माध्यम से और वेदों को भी प्रकट किया। इसके माध्यम से जीव त्रिवर्ग प्राप्ति पूर्वक अंत में वैराग्य संपन्न होकर के अकल्पनाएं माने सारी कल्पनाओं को निवृत्त करके सर्व कल्पनाधिष्ठान परब्रह्म परमेश्वर के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के निशेष प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये बताया। और श्री स्वामी ने इसकी व्याख्या में कहा कि देखो, भगवान को प्रभु शब्द कहा गया है ना। प्रभु माने होता है सर्व समर्थ। तो सर्व समर्थ जो है, कोई भी कृत्य करता है, कर्म करता है तो उससे संसक्त नहीं होता, बंधन में नहीं पड़ता, और जो चाहता है वह सब कर भी लेता है। सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही प्रभु समर्थ होता है। तो इसलिए जीव की तरह से उसको कोई कर्म का बंधन भी नहीं है। जीव को कल्याणप्रद मार्ग प्रशस्त कर सकता है वह प्रभु परमेश्वर परमात्मा, ये सब कहा। तो यह कह करके फिर जो है समाधान भगवान सुखदेव जी ने जो आरंभ किया है, अभी उसका उपोद्घात है। उपोद्घात में ही समाधान आगे क्या किया जाएगा उसका आभास दे रहे श्रीधर स्वामी, आभास दे रहे। ये जब यहाँ आचार्यों ने एक सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है, वह प्रश्न क्या है कि बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थों का ज्ञान तो कराया जा सकता है, किंतु चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है, अकल्पनाय, क्या इनके द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है? तो मोक्ष तो परब्रह्म स्वरूप ही है। वहाँ तो वही समस्या जो प्रश्न किया गया है, वह तो अनिर्देश्य है, निर्गुण है, कार्यकाल से अतीत है। और ये इंद्रियां जो हैं, ये सब कार्यकाल के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो भला फिर ये मोक्ष साधन, मोक्ष स्वरूप के संबंध में क्या कर पाएंगी? भगवान ने इनको मोक्ष के लिए कैसे बनाया? चारों को साथ के लिए इनको दिया जीवों को, ये प्रश्न उठाया गया। तो उसका समाधान किया गया कि देखो, असल में देखिए, समग्र वेदांत का जो रहस्य है, वह रहस्य तो ऐसा है कि वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है, वहाँ किसी प्रकार का भेद प्रत्यय है ही नहीं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानम् अद्वयम्, आरम्भ में अद्वय ज्ञान रूप वह तत्व है ना। अद्वय ज्ञान माने परब्रह्म के साक्षात्कार आत्म ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान होता है व्यवहार काल में, लोक व्यवहार काल में, वह सब त्रिपुटी रूप होता है।
तीन चीजें निश्चित रूप से रहेंगी। ज्ञाता ज्ञान दे, ध्याता ध्यान दे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और प्रमाता जीवात्मा। सारा लोक व्यवहार ऐसा ही है, किंतु वेदांत प्रतिपाद्य जो परम ब्रह्म तत्व है वहाँ यह भेद का नामो निशान नहीं है। ऐसी स्थिति में वेदांत का रहस्य यह है कि जब तक परमार्थ से हम पृथक हैं, अलग हैं, जीव बना हुआ है, तब तक उसके मन में भेद दृष्टि बनी हुई है, भेद बना हुआ है, संसार बना हुआ है, त्रिपुटी बनी हुई है, ज्ञाता ज्ञान के यह सब बना हुआ है। किंतु उसी त्रिपुटी के माध्यम से विचार विमर्श करते करते जब परम तत्व का बोध प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ अज्ञान जो है कार्य के सहित समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसका दृष्टांत दिया है कि देखिए, जैसे पानी से बने हुए फेन, बुलबुले, लहरें। अब फेन, बुलबुले, लहरें जब तक हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं लहर हूँ, मैं फेन हूँ, मैं बुदबुदा हूँ, बुलबुला हूँ, तब तक उनका अस्तित्व भी है, वे विनाशी भी है। लहर उठी और खत्म, बुलबुला उठा और खत्म, विनाश भी। किंतु अगर उनको यह मालूम पड़ जाए किसी प्रकार से, अरे मैं तो जल ही हूँ, मूल रूप में मैं जल हूँ, तो जल रूप की प्रतीति होना जो है ये ज्ञान की प्रतीति, ज्ञान की दशा। तो ज्ञान की दशा में भले फिर लहर बनी रहे, बुलबुले बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विनाशित भाव चला जाएगा, परिवर्तन भाव चला जाएगा। क्योंकि परिवर्तन तो उसमें हो रहा है जो है ही नहीं, है तो वास्तव में जल। जल में तो कोई परिवर्तन तीनों काल में हो ही नहीं सकता। इस तरह से ज्ञान की दशा जो हो, परब्रह्म के साक्षात्कार की दशा है, उसकी अनुभूति तक पहुंचाने के लिए यह भगवान ने, है ना, जीवों, अनुसयी जीवों को ये सब साधन प्रदान किए हैं। और जैसा शास्त्र कहता है साधन के रूप में, उसका अनुसरण करते करते वह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब सारे साधन और सारे कर्मों का पूरी तरह से परित्याग हो जाता है। ये तो त्रिकांड है ना, कर्म, उपासना और ज्ञान। त्रिकांड वेद भी स्तुतियां अपने स्तुति में कहेंगी कि अंत में तो हम भी आप में ही विलीन हो जाती हैं, रहती थोड़ा से। तो कर्म, उपासना ये कुछ नहीं रहता। वेदांत की अंतिम चरम भूमि में, अंतिम सोपान में, है ना, वृत्ति का बाध बताया गया है। हम ब्रह्मास्मि, यह वृत्ति अगर बनी हुई है तो भी अविद्यालेश बना हुआ है। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय भगवान ने जहाँ उद्धव जी के प्रश्न करने पर बद्ध और मुक्त की व्यवस्था कैसे बनती है, बंधन कहाँ से आया, मोक्ष कहाँ से आया, बड़ा जटिल प्रश्न वहाँ किया गया है। तो इसके उत्तर भगवान कहते हैं, न में मोक्षो न बंधनम। परमार्थ में न इसमें बंधन है न मोक्ष, ये तो सब माया की कल्पना में है। न में मोक्षो न बंधनम। तो उसी तरह से किंतु जब तक यह कल्पना निवृत्त नहीं होगी, तब तक बंध मोक्ष की व्यवस्था वर्णन किया जाता है।
तो यह कह करके आप आगे देखिए। इस श्लोक की व्याख्या करके अभिप्राय व्यक्त करते हैं। जैसे भी पंक्ति हो गई थे लेकिन उसको जरा दोहराना है। अयम अभिप्राय, क्योंकि मूल जो है ना वचन है, वाक्य है, उससे समाधान कैसे किया जा रहा है पूर्व प्रश्न का, वह कैसे आशय निकलेगा, तो उस आशय को श्रीधर स्वामी कहते हैं अयम अभिप्राय। माने परमेश्वर ने अनुसयी जीवों को चारों प्रकार का पुरुषार्थ भागी बनाने के उद्देश्य से बुद्धि, मन, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण दिया और दे करके उनको संसार में उत्पन्न कर दिया। अब यथा वेद शास्त्र के अनुसार साधन करके क्रमशः त्रिवर्ग से ऊपर उठ करके मोक्ष को संपन्न कर लेंगे। ये बात श्लोक का तात्पर्य बताने के बाद अब कहते हैं अयम अभिप्राय। यह अभिप्राय क्या है? सगुणमेव गुणैः अनभिभूतम सर्वज्ञम सर्वशक्तिम सर्वेश्वरम सर्वनियंतारम सर्वोपास्यम सर्वकर्म फल प्रदातारम समस्त कल्याण गुण निलयम सच्चिदानंदम भगवंतम श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। ये पहली बात है। आशय उत्तर का आशय ये आएगा कि श्रुतियां तो सगुण भगवान का ही प्रतिपादन कर रही हैं, सगुण में। किंतु देखिए सगुण जो है दो प्रकार का। एक सगुण वह है जो गुणों के परिणाम से उत्पन्न होने वाला सगुण, जीव और जगत। किंतु भगवान की जो सगुण रूपता है वह जीव और जगत जैसी नहीं है। वह तो गुणैः अनभिभूतम, गुणों से अनभिभूत होने वाली है। गुणों से विभूत होने वाली सगुण रूपता तो जीव और जगत की। जीव की भी स्वरूपता नहीं, औपाधिक उपाधिता और जगत की। किंतु भगवान का जो सगुण स्वरूप है, देखिए भगवान के दोनों स्वरूप प्रामाणिक वेद प्रमाण से। ब्रह्मसूत्र में आनंदमयाधिकरण के बाद जब और व्याख्यान शुरू हुआ मूल सूत्र में, तो उसके उपक्रम में भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं द्विविधम ही ब्रह्म वेदेषु उपवर्ण्यते। देखो वेद में दो प्रकार के ब्रह्म का उपदेश किया गया है, निरुपाधिकम निर्विशेषम वेय रूपम एक, और सोपाधिकम सविशेषम उपास्यम दो। भगवान भाष्यकार प्रारंभ से ही पहले अध्याय के प्रथम पाद से ही इस बात को बीच बीच में दोहराते जाते हैं, जिससे कि पहले पढ़ करके व्यक्ति भूल न गया हो, ताजा कर देते हैं। इसको बुद्धि से बनाए रखो, इसको भूलना नहीं। तो देखिए अब जब दोनों प्रकार का ब्रह्म वेद वर्णन कर रहा है, हजारों श्रुतियां प्रमाण, एक दो थोड़े। तो इसलिए भगवान अगर सगुण रूप में प्रकट हो रहे तो इसमें परेशानी क्या है, आपत्ति क्या है? ये तो वेद प्रतिपाद्य। अन्यथा तो वर्णन करने का कोई उपाय ही नहीं है। ये तो वो प्रश्न बना ही रह जाएगा, उसका हल कैसे होगा? उपाय है क्या? इसलिए कहते सगुण में गुणैः अनभिभूतम, किंतु भगवान का सगुण स्वरूप ऐसा वैसा नहीं है, गुणैः अनभिभूत है, गुणों के द्वारा अभिभूत होने वाला नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं
जन्म कर्म च में दिव्यम योगेति तत्वतः। देखने में भले मालूम पड़े कि भगवान का भी हाथ पाँव सिर वैसे ही है, किंतु तत्वतः वहाँ क्या है? भगवान का वह जन्म कर्म सब दिव्य है। यही तो असल में अंतिम चीज समझने की है, समझने की नहीं बल्कि साक्षात्कार करने की है। हम बार बार दौड़ते रहते हैं, जो पकड़ने की वस्तु है वहां पहुंच ही नहीं पाते। देखिए इस दृष्टि से क्या होगा, संसार का जो मिथ्यात्व है, देखिए वेदांत दर्शन में 3 सोपान, अविद्या, मायावाद एक, और उसको चिद्विलास कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा, चिद्विलासवाद। और भगवान शंकराचार्य स्फुरणवाद कहते, स्फुरण, स्फूर्ति, स्फुरण। और उसके बाद अजातवाद, मांडू की कारिका से जो परिचित हैं, हृदयंगम किया है अजातवाद। अजातवाद का मतलब क्या है? माने कोई भी नई वस्तु हुई ही नहीं, जो कुछ भी है अनादि काल से वही का वही है सिद्ध। माने सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म की स्फुरना ही है, जिसको अविद्यावस्था में, ज्ञान अवस्था में हम संसार समझ रहे होते, वही। तो भगवान का सगुण स्वरूप जो है, आखिर देखिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर के भक्ति शास्त्र तो कोई है नहीं, और इसमें बार बार प्रत्येक प्रसंग में यही कहा गया है कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। हम गलती से उसको संसार समझे बैठे हैं, इसलिए उसका परिणाम दुख भोग रहे हैं, तिरस्कार सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं। गलती सुधारना पड़ेगा, यह तो भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप जो सगुण स्वरूप है, वह कभी भी गुणों से अभिभूत हो ही नहीं सकता, ये दृष्टि है। सगुण में गुण ही अनभिभूतम, गुणों से अभिभूत नहीं होने वाला भगवान का स्वरूप वह कैसा है? सर्वज्ञम, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, हम सर्वज्ञम। और सर्वशक्ति, कोई बहुत जानकार हो लेकिन कोई ताकत ही नहीं है। देखो राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान भी चाहिए, कानून, और कानून को लागू करने के लिए बल भी चाहिए। ज्ञानी बने बैठे हो लेकिन हिलने डुलने की हिम्मत ही नहीं है, जो कोई कर रहा है, देखते रहो और क्या करो। तो भगवान सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी, केवल जानने से क्या होगा? सर्वज्ञम सर्वशक्ति है ना, सर्वशक्ति सर्वेश्वरम, सबके नियामक, सबके नियामक, सर्वेश्वरम, सर्वनियंतारम, सबके नियमन करने वाले। और इसीलिए भगवान सर्वोपास्य, सर्वोपास्यम, सबके उपास्य। देखो ऐसे भगवान सगुण भगवान सबके उपास्य, सर्व कर्म फल प्रदातारम। क्यों आदमी उपासना क्यों करता है? मान लो धर्म अर्थ काम के लिए कोई उपासना करे भगवान की, तो अगर भगवान में सामर्थ्य न हो काम का फल देने का, तो कोई क्यों उपासना करेगा? अरे क्या फायदा, ये कुछ कर तो सकते नहीं। इसलिए भगवान सर्व कर्म फल प्रदातारम भी। इतना ही नहीं, समस्त कल्याण गुण निलयम, सब प्रकार के कल्याण गुणों के घर। सच्चिदानंदम भगवंतम
सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसे भगवान को श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं, वर्णन करती हैं, कथन करती हैं, निर्वचन करती हैं, है ना। तो वेद का तो एक एक शब्द, एक एक मंत्र, एक एक पद सार्थक है ना। इस प्रतिपादन करती हैं। आप कहते हैं कि अच्छा बताओ कौन श्रुतियाँ ऐसी हैं, तो श्रुतियों का उल्लेख भी करना है। हाँ, यह सर्वज्ञ सा सर्वविद, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वविद है। सर्वज्ञ और सर्वविद में अंतर क्या है? ये तो विद धातु का भी अर्थ ज्ञान ही है। तो हमारे महाराज दोनों का अंतर करते हैं, कहते देखो सामान्य रूप में सबको जानना कि ये देव योनि है, ये मृत योनि है, ये पशु योनि है, पक्षी योनि, एक ज्ञान। और सर्वविद का मतलब एक एक जीव, इन संसार के अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों में से एक एक जीव ने कौन कौन से कर्म कर रखे हैं, धर्म अधर्म और मिश्रित। एक उन धर्म अधर्म और मिश्रित कर्मों का फल इनको क्या मिलना चाहिए विधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन वैदिक संविधान के अनुसार। दो, और किस किस देह को प्राप्त करके मिलना चाहिए, कैसा देह चाहिए वह उसका फल देने के लिए। देव देह मिले कि मनुष्य देह मिले कि पशु पक्षी देह मिले, है ना। एक एक जीव के संबंध में पूरी जानकारी भगवान को रहती, इसलिए भगवान सर्वविद, सर्वज्ञ और सर्वविद। अब तो अलग अलग कोई गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल न्याय होगा, कहीं कोई भूल चूक नहीं होगी। यस्य ज्ञानमयम तपः, कहते हैं कि उन भगवान का एक तप है ज्ञान में। देखो ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि करने को तैयार हुए तो भगवान ने उनको आज्ञा दिया। पहले तो भगवान ने अपना दर्शन देने के लिए जब बड़े बेचैन थे, वे परेशान थे, तो कहा तप करो तप करो तप, विशेष कर में तब किया ब्रह्मा जी ने, भगवान का साक्षात्कार हो गया। और फिर भगवान ने सृष्टि की आज्ञा दी और कहा कि देखो, है ना, पहले तप करो, तप करके बल अर्जित करो, तब सृष्टि बनाओ। वहाँ वर्णन आया है, देखिए कहाँ तो ब्रह्मा जी प्रलयकालीन समुद्र में केवल एक भगवान के नाभि कमल के पुष्प पर बैठे थे और तीव्र हवाएं चल रही, तूफानी हवाएं प्रलयकालीन, है ना। वो कमल जो है हिल रहा था, कांप रहा था बड़ी तेजी से। ब्रह्मा जी को डर लग रहा था कहीं डूब न जाए, गिर न पड़े, लग जाए, बड़े घबरा रहे। अब इस तरह से जब जहाँ जो निर्भय होकर के बैठे ने उसे क्या बनाएगा, तो भगवान ने कहा कि पहले तप करो। तप किया, तप करने से देखो क्या हुआ कि उनको इतना सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल को पी लिया, सारा खतरा टल गया, सारा जल उनके पेट में आ गया। वायु को सांस से खींच लिया और समुद्र के जल को मुंह से पी लिया, ये वर्णन है। और फिर जो है उन्होंने सृष्टि आरंभ की, रचना निश्चिंत हो गए, तो तप करने से बना। तो उसी तरह से भगवान भी तप करते, श्रुतियाँ भी कहती, सृष्टि के प्रकरण में आया है। तप क्या है तो श्रुति ही बताती है कि भगवान का तप जो है हमारा जैसा तुम्हारा जैसा थोड़ी है। हम लोग तो अधम प्राणी हैं, तो अधम प्राणियों के लिए स्थूल तप है, भोजन छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, ये सब बताया जाएगा। उनका यश ज्ञानमयम तपः, ज्ञानमय तप है। भगवान का ज्ञानमय तप क्या है? भगवान जो है ना, योग निद्रा से जप करके अनुसंधान करते हैं पूर्व कल्प में सृष्टि कैसी थी,
कौन कौन तरह के जीव थे, उनके कर्म कैसे हैं, किस कोटि का उनको फल शरीर मिलना चाहिए, यह सारा अनुसंधान करना ही भगवान का तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः, है ना, यस्य ज्ञानमयम तपः। और देखिए सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना, वे भगवान सबको अपने वश में रखने वाले। हाँ? कोई भी वैज्ञानिक उपनिषद का कहना है कि उस अक्षर विनाशी परमात्मा के भय से सृष्टि का अणु अणु परमाणु परमाणु नियंत्रित है। सूर्य चाहे कि आज हम नहीं उदित होंगे, आज जरा सोएंगे, आराम करेंगे, ये नहीं हो सकता। कहीं कुछ भी कोई भी तत्व जो है एक क्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान का वशिष्ठ है, कर बस सर्वस्य वशी। कहाँ रह गया? हाँ, सर्वस्य ईशाना। ईशाना माने सबके नियामक, वश में करने वाले और नियामक। और कहते हैं कि देखो श्रुतियां तो इन विषयों को बार बार अनेक तरह से कहती हैं। या पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या आंतरः, जो पृथ्वी में स्थित रहने वाला तत्व है, पृथ्वी के भीतर अंतर्यामी रूप से रहता है। यम पृथ्वी न वेद, पूरी श्रुति ऐसी है भगवान की। यम पृथ्वी, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी के भीतर अंतर्यामी भगवान है, पृथ्वी उसको नहीं जानती, उनको, है ना। यह पृथ्वी नियमयति, जो पृथ्वी को नियमन करने वाले हैं, ऐसा श्रुति कहती है। सो अकामयत बहुश्याम, उन भगवान ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, है ना। साइक्षण, उन्होंने पहले ईक्षण किया। ईक्षण करना वही अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के कर्म के फलों की प्राप्ति के हिसाब का जो है वही खाता देखना, ईक्षण करना संकल्प के द्वारा। अर्थात तेजो असृजत, उस परमात्मा ने तेज को रचा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह परमेश्वर परमात्मा सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है ना। ये श्रुतियां, ये श्रुतियां जो हैं सारी की सारी सगुण भगवान का ही निरूपण करती हैं, प्रतिपादन करती हैं। इसलिए भाष्यकार ने जैसा ब्रह्मसूत्र में अपने भाष्य में बताया, दोनों प्रकार के ब्रह्म का निरूपण श्रुतियों में किया गया है। एक ज्ञेय ब्रह्म है, एक उपास्य ब्रह्म है। भाष्यकार ने कहा ज्ञेय ब्रह्म का मतलब यह है कि अंतिम में जिसका साक्षात्कार करके, है ना, शांत हो जाना है। किंतु जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उसको ढूंढते रहो, उसको चाहते रहो, उपासना करते रहो, उसके पीछे लगे रहो, अन्वेषण करते रहो। उपास्य ब्रह्म, तो उपास्य ब्रह्म सगुण रूप में भगवान का निरूपण वेदों में किया गया है। इत्याद्या, देखिए इसी तरह से श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो ज्ञेय ब्रह्म जो वेदों के में कहा गया है, ज्ञेय है ना, समस्त वेदों का जो परम तात्पर्य विषय भूत है, उसको तो यही कहा गया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। माने जीव अलग नहीं, जगत अलग नहीं, पांच भौतिक जगत भी ब्रह्म और जीव भी ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और आत्मा ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम।
है ना। पूर्व माने पूर्ण रूप से ज्ञेय ब्रह्म जो है वेदों के द्वारा इस रूप में प्रतिपादन किया गया है, प्रतिपादित है। तो देखिए जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञेय ब्रह्म है, जो अनिर्देश्य है, निर्गुण है, कार्य कारण से परे है, उसका प्रतिपादन श्रुतियां कैसे करती हैं। परम परमार्थ भूत तत्व वही है, त्रिपुटी रहित है, अद्वैत ज्ञान रूप है ना। इसलिए क्या हुआ कि उस स्वरूप की अवस्था में देव ब्रह्म की दृष्टि से है ना, जीव और जगत का अलग अस्तित्व नहीं है। जीव भी और ब्रह्म भी, जगत भी, ये दोनों भी साक्षात परम ब्रह्म ही हैं। वेदों का अंतिम तात्पर्य प्रतिपादन ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जीव जो है, जीव की उत्पत्ति का ब्रह्मसूत्र में खंडन है, उसको गुण धर्मों का खंडन है, अच्छी तरह से उसका प्रतिपादन किया गया है। तो उसी पर जो है, उसी प्रसंग को यहाँ ला रहे हैं श्रीधर स्वामी। तथा भूत ईश्वरताम तावत संसारिणो जीवस्य तन निवृत्तये। निवृत्तये सब में है। अच्छा, तथा भूत में क्या कहते हैं? ऐक्य परश्रुति नाम रखते। ठीक, माने जो ऐक्य प्रतिपादन करने वाली वेद की श्रुतियां हैं, वे तो सजाति विजाति स्वगतादि भेदत त्रैशून्य परम परमार्थ तत्व का प्रतिपादन करती हैं। तो उन श्रुतियों के अभिप्राय की दृष्टि से कहते हैं तथा भूत ईश्वर का माने ईश्वरता कैसी है, सजाति विजाति स्वगतादि भेदत त्रैशून्य अद्वैत ज्ञान रूप ब्रह्म है। इस प्रकार के ईश्वरत्व का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं। अच्छा, अब संसारिणो जीव सत्ता निवृत्तये। निवृत्तये का अन्वय यदि खींच तान करके लगाए, निर्वृत्तये कहीं होता तो ज्यादा अच्छा लगता। निर्वृत्तये चलो शायद कहीं श्रुति में पाठांतर हो। देखिए तात्पर्य असल में यहाँ ये है कि जीव तो अपने को संसारी माने हुए है। मैं तो पैदा हुआ हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक सन में मेरा जन्म हुआ, अमुक मेरे माता पिता हैं, इतनी अवस्था का हो गया, इतना गुण है मुझमें, इतनी शक्ति है, यह माने हुए है। किंतु उस जीव को, उस जीव में जो संसारित्व का भ्रम बना हुआ है, अज्ञान बना हुआ, मैं संसारी हूँ, जीव हूँ, पैदा हुआ हूँ, मरूंगा, उसकी निवृत्ति के लिए, संसारित्वाभिमान की निवृत्ति के लिए श्रुति तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि बोधयन्ति। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का भी श्रुतियां बोधन कराती हैं। तत्त्वमसि ये सामवेद का महावाक्य है। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में उद्दालक और श्वेतकेतु के संवाद के रूप में यह अध्याय है। इसमें कई खंड है उसके। तो वहाँ पिता श्वेतकेतु, पिता उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश किया। देखिए यहाँ यह श्रुति वहाँ किस प्रकरण में लाई गई है, इसको थोड़ा सा मामूली सा उपक्रम बुद्धिस्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बात कहने जा रहे हैं उसको पकड़ना। वहाँ महर्षि उद्दालक श्वेतकेतु को बहुत दिन हो जाता है पढ़ने नहीं गया, तो उन्होंने एक दिन डांट करके कहा कि भाई क्या बात है, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? देखो हमारे कुल में आज तक कोई वेद पढ़े हुआ कोई नहीं हुआ, तुम लगता है कि मूर्ख रह जाओगे। तो वो चला गया पढ़ने गुरुकुल। वहाँ यथा समय 12-15 वर्षों तक वेद पढ़ता रहा। पढ़ करके लौट करके आया, वेदों का ज्ञाता हो गया। तो वेदों का ज्ञाता होकर के जब लौट करके आया
तो ज्ञान का एक अभिमान उसको हो गया। विद्या का, तप का, साधन का, ज्ञान का, इस सब का अभिमान हो गया। अभिमान एक घेरा, मैं इतना, ये इतना मेरा। अभिमन्यते इत्यसौ अभिमान, घेरा, इतना जानता, मेरे सामने ये भी कुछ नहीं जानता, ये भी कुछ नहीं जानता, वो भी कुछ नहीं जानता, ये भी कुछ नहीं जानता, ऐसा श्रुति में वहां मूल विवरण है। तो पिता उस बालक ने देखा, वो तो महान ऋषि थे, कह रहे गुरुकुल में रह करके इसने क्या वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा। तो एक दिन उसको दूर से चेष्टाएं देखते रहते थे। वो तो चंचल बालकों का पता चल जाता है ना, कौन कितने पानी में है। तो एक दिन कहने लगे कि क्यों भक्त, क्या तुमने अपने गुरु से वह अनुशासन सुना है, पढ़ा है, जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है और सब मत हो जाता है, उसको सुना है आदेश को? तो सिर को जलाने लगा। अरे पिताजी, आप क्या कहते हैं, ऐसा भी कोई आदेश होता है क्या? आप यहाँ होता है, तुमने पढ़ा नहीं, गुरु जी ने पढ़ाया नहीं तुमको? तो अच्छा, आप कृपा करके बताइए, हो सकता है हमारे गुरु जी को याद ही न रहा हो, मालूम ही न हो। देखिए, अपनी कमी, वहाँ भाष्यकार कहते हैं कि चंचलता के दोष के कारण अपनी कमी छिपा रहा है। अभिमान का लक्षण यही तो है ना। असल में गुरु उपदेश करते उसको है जो पात्र बन करके आता है, ये पात्र ही नहीं बना, गुरु उपदेश कैसे करे? किंतु उस बात को नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि हो सकता है गुरु जी को मालूम न हो, उनको अज्ञान सिद्ध कर रहा है। तो आप कृपा करके बताइए। तो वहाँ स्थान दे करके देखिए, शिष्य को उपदेश करने और पुत्र को उपदेश करने की श्रुति में दो को आज्ञा दी। उपदेश करके उन्होंने बताया, दृष्टांत दिया, मृत्तिका से बने हुए पात्रों का, लोहे से बने हुए औजारों का, स्वर्ण से बने हुए आभूषणों का दृष्टांत दिया। कहा कि देखो, अब मिट्टी के हजारों पात्र बने रखे हुए हैं, है ना, तो तुम उनको कहाँ तक लिखोगे, नोट करोगे, ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये वह है, हाँ, तुमको मालूम पड़ जाए कि ये सब मिट्टी बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। तो एक ज्ञान, सबका ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे सोना और लोहा। आप तो बड़ा प्रभावित हो गए कि आप कृपा करके मुझको बता, यहीं से आरंभ है। तो वहाँ से जो है, सदैव सोमिदमग्रासी देखिवाद्युतीयम, मृत्तिका और काष्ठाइश का दृष्टान दे करके उद्दालक जी ने आगे महर्षि ने कहा, इसी तरह से जब संसार नहीं था उस समय एकमात्र सत ब्रह्म ही था, सदैव सोमिदमग्रासी देखिवाद्युतीयम। फिर उसी के संकल्प से कैसे सृष्टि बनी, वो तो बहुत लंबा विषय है ना। तो सृष्टि इस प्रकार से उस सत परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यह सब वर्णन करके और सब कई दृष्टांत उसके द्वारा बता करके, समझा करके, फिर अंत तो गत्वा उन्होंने कहा कि देखो, यह जैसा हमने तुमको सुनाया, वर्णन किया, बताया, वह मूल सत तत्व ब्रह्म तत्व ही यह कार्य जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है। एतदात्मिदं सर्वम, इदं सर्वम पुरो दृश्यमानम जगत प्रपंच जातम। यह सामने जितना भी जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह जो है वही बना हुआ है ना, वही बना हुआ है। एतदात्मिदं सर्वम, एतदात्म का मतलब है जैसे
सोने से बना हुआ कड़ा कुंडल वर्णात्मक ही होता है, मिट्टी से बना हुआ घर सकोरा कुल्हड़ मदात्मक ही होता है। उसी तरह से सद ब्रह्मात्मक ही है यह एतदात विदम सर्वम। यह सब देखिए सर्व शब्द में कहीं कोई संकोच की गुंजाइश नहीं है। तीनों काल, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु मात्र एतदात विदम सर्वम सा आत्मा। तो देखो वही तो ये सारा जगत रूप में है, वही हमारा तुम्हारा आत्मा भी है। सा आत्मा वही आत्मा है जिस आत्मा को अलग अलग माने बैठे हैं, हम और है, हम और है, ये और है ना। और कहते हैं कि अच्छा तत्त्वमसि, आत्मा तत्त्वमसि वही तुम हो, वही तुम हो श्वेत केतु, तत्त्वमसि श्वेत केतु। ऐसा उपदेश किया। तब फिर उसने प्रश्न किया। देखिए वेदांत के अंतिम उपदेश के समय में जीवों के प्राक्तन संस्कार वसात असंभावनाएं, विपरीत भावनाएं और विविध प्रकार के संशय, ये तीन दोष जो हैं जब तक बने रहेंगे तब तक उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए उसके साक्षात्कार के लिए आवृत्ति असत उपदेशात ये ब्रह्म सूत्र। तो उसने फिर पूछा, प्रश्न किया क्या समझाइए। तब फिर दूसरा दृष्टांत दिया और दृष्टांत दे करके विवेचन करके और फिर एतदात विदम सर्वम सब में वही कहते चले गए। 9 बार उपदेश किया, बहुत ही दिव्य है करके जो है बता दिया। और जो है वह उसने उस तत्व को हृदयंगम कर लिया। अब सारे जो विकार उसके पहले यह तत्व नहीं जानने से जो उसमें हल्कापन था, चंचलता थी, सब समाप्त। तो वेद की श्रुति ही है ना उस परम तत्व को एकमात्र निर्विशेष तत्व का प्रतिपादन करती है। जीव और जगत यह उस तत्व से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं, अलग कोई वस्तु नहीं। इसके लिए श्रुतियां जो हैं कह रही हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, आइए क्या कहते हैं, है ना। कहते हैं तथा च तत्वम पदयोः तत्वमसि इत्यादि वाक्यानि बोधयन्ति, है ना। माने उस वेदत्रय शून्य परम ब्रह्म का उपदेश करने के लिए श्रुतियां जो हैं जगत प्रपंच, भौतिक प्रपंच को भी, जीव को भी पर ब्रह्म स्वरूप ही प्रतिपादन करती हैं। तत्वमसि आदि श्रुतियां वो कहते हैं तत्वमसि ये जो सामवेद की श्रुति है इसके संबंध में देखिए भिन्न भिन्न संस्थान के आचार्यों ने अलग अलग व्याख्या किया है। श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य और अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दृष्टि से द्वैतवादी, भेदवादी, विशिष्टाद्वैतवादी जिन्होंने अलग अलग करके तो वहाँ क्या किया है। देखिए उनकी दृष्टि ये है काश्यत्वमासी, वहाँ समास मान लिया। काश्य माने ब्रह्मणा, ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के तुम सेवक हो, उसके तुम सेवक हो। दूसरी तस्मात् त्वमसि तत्त्वमसि, पंचमी समास, छठी समास हो गया ना, पंचमी समास, उससे ही तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, वांशी है तुम अंश हो। तस्मात् त्वमसि तत्त्वमसि, तस्मै त्वमसि तत्त्वमसि, चतुर्थी समास, उसके लिए तुम हो। जीव को भगवान ने अपनी सेवा के लिए प्रकट किया है। तेन त्वमसि तत्त्वमसि, उसके द्वारा तुम्हारी रचना है, आदि आदि करके, है ना। प्रायः सभी व्यक्तियों में अलग अलग कल्पित समास करके और अर्थ बदल करके उन्होंने व्याख्यान किया। किंतु
देखिए, अब जहाँ पर देखिए शब्द का अर्थ बताने के लिए शब्दार्थ के निर्णय में वैयाकरणों को प्रामाणिक माना जाता है। जैसे रोग का चिकित्सा करनी हो तो डॉक्टर प्रमाण है विशेषज्ञ, किसी गाड़ी का इंजन देखना हो तो इंजीनियर प्रमाण है। उसी तरह से शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए इसके लिए वैयाकरण प्रमाण। तो कहते हैं कि देखो, दूसरे समास अगर करोगे कश्चित्तमसि, तस्मात्तमसि, तस्मैत्तमसि वगैरह वगैरह तो गौरव होगा। किंतु अगर कर्मधारय समास मानो या समास न मानो, दोनों तरह से कर सकते हो। अर्थ अलग है तो अलग, समास ही नहीं, समासा भाव है। और समास मानो भी तो कर्मधारय मान लो, तो सबसे सुगम समास कर्मधारय मानो या समास ही नहीं। और कहते हैं कि अगर समास नहीं मानेंगे या कर्मधारय समास मानेंगे तो अभेद हो जाएगा। साथ वह तुम हो, अभेद हो जाएगा। अब अभेद न अर्थ सिद्ध होने पावे, इसके लिए उन लोगों को सारे प्रयत्न करने पड़े, है ना, प्रपंच रचने पड़े, है ना। किंतु देखिए, शरणाचार्य वेदार्थ के भाष्य में वेद भाष्य में कहते हैं कि वेद भगवान का जितनी सुगमता से अर्थ जो निकले उसको पहले नंबर पर पकड़ो। जब उसमें कोई मुसीबत दिखाई पड़े तब उस अर्थ की दूसरे अर्थ की खोज करो, और कोई मुसीबत अगर ना हो तो उसको उसी को मान लो। इस अर्थ करने की पद्धति बताई। तो वैयाकरणों ने एक साक्षाधिकरण न्याय, शायद ब्रह्मसूत्र में भी उसका उल्लेख है, ब्रह्मसूत्र में उल्लेख है उसका साक्षाधिकरण न्याय। तो वहाँ पर इसी युक्ति को लेकर के वैयाकरणों ने निर्णय किया है कि यहाँ कर्मधारय समास ही उचित है। क्यों, दूसरा अर्थ करोगे तो समास बदलना पड़ेगा, गौरव होगा, और गौरव जो है शास्त्र को बर्दाश्त नहीं होता, है ना। मूर्खों को तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन शास्त्र को बर्दाश्त नहीं होता। व्यास भाष्य में एक पंक्ति है, योग दर्शन में व्यास भाष्य है, उसमें व्यास भगवान की एक पंक्ति है, आक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान अनुमात्रणां उद्वेगे नुद्विजते। जो विवेकी पुरुष होते हैं, शास्त्रज्ञ पुरुष जो होते हैं, विद्वान पुरुष जो होते हैं, उनका स्वभाव आंख की पोतली की तरह होता है। आंख में अगर मामूली सी किलकिली चली जाए तो बेचैन हो जाता है, आंसू आने लगेंगे, मरने लगेगा, जब तक निकल नहीं जाता चैन नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से शास्त्र वेत्ता जो हैं किसी भी प्रकार के अनौचित्य को बर्दाश्त नहीं करते, तिलमिला जाते हैं। तो वहीं आगे कहते हैं कि बाकी शरीर के दूसरे अंग जो हैं, पीठ में कितना भी रगड़ दो, चूंटी काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांटा चुभो दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आंख में फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरा कोई समास करोगे तो बहुत जिहालत करनी पड़ेगी, इसलिए कर्मधारय समास करना चाहिए। तो उसी समास को वैयाकरणों ने स्वीकार किया। तो उसी दृष्टि से कहते हैं कि देखो, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि बोधयन्ति, क्योंकि सारे वाक्य मिलकर के वेद के सब उस अद्वितीय परम ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, अजातवाद का अंतिम में परिवसान वही। तथा च तत्वं पदयो सामानाधिकरण्यम प्रतीयते। कहते हैं देखो, तत्वमसि वाक्य में तत्पद और त्वम पद में समान अधिकरण माने एक विभक्ति। जैसे एक बेंच में दो व्यक्ति बैठे, ऊंचा खाली नहीं, ऐसे यहाँ पर समान विभक्ति है। अगर समास करेंगे तो कर्मधारय होगा, नहीं समान विभक्ति होगी। प्रतीयते तच्च प्रकारांतरण अघटमानम ब्रह्मणि परिवसानम गमयति। तो यहाँ पर प्रकारांतर से, है ना,
समान विभक्ति का तो प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। समान विभक्ति उन्हीं दो पदों में लाई जाती है जहाँ अभेद होता है। जैसे नीलो घटा, नीलो घट में क्या है, नील और घट दो नहीं, एक ही। वहाँ नील का भी अर्थ है नील गुण वान, और घट तो है ही, अभेद है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि घट अलग है नील अलग है। इसी तरह से यहाँ पर भी पथ का अलग अर्थ है, त्वम का अलग अर्थ है, ऐसा नहीं। पथ का जो अर्थ है वही त्वम का अर्थ है। पथ का अर्थ क्या है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर चेतन परमात्मा। त्वम का अर्थ है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान चेतन जीव। तो इन दोनों का सामानाधिकरण है। सामानाधिकरण होने से इनका एक अर्थ बताया जा रहा है, अभेद बताया जा रहा है। अब जब अभेद बताया जा रहा है तो दूसरे किसी प्रकार से यह बनेगा नहीं, है ना। सत्य प्रकारांतरण अघटमानम ब्रह्मण परिवसानम गमयति, ये दोनों पद मिल करके निर्विशेष ब्रह्म में परिवर्तित हो रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा क्यों दूसरी बात क्यों नहीं बन सकती है, तो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तथा ही नहीं तावत वैश्यदेव्या निक्षायति बहु वद उभयोरेकार्थाभिधानेन सामानाधिकरण्यम। देखिए एक प्रयोग आता है तद्धित प्रकरण में, वैश्यदेव्या निक्षा। आमिक्षा एक द्रव्य है, यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। उसमें गर्म दूध में दही डाल दिया जाता है, दूध फट जाता है, तो जमा हुआ भाग जो ठोस भाग हो आमिक्षा कहा जाता है, और बाकी द्रव भाग जो है उसको और कहते हैं, वह नागों के लिए होता है, और जो स्थूल भाग होता है वह विष्णुदेव देवता के लिए होता है यज्ञ में। तो वहाँ पर यह प्रयोग आया है कि वैश्यदेव्या दीक्षा। भाई यह आमिक्षा जो तैयार की है याज्ञिकों ने, ये विश्व देव देवताओं के लिए की गई है। आमिक्षा जो पदार्थ है हवनी द्रव्य विश्व देव देवता के लिए है। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में समान अधिकरण है, माने जो देवता है देवता के लिए हवि है। विश्व देवा देवता आश्याह सा वैश्यदेव्या दीक्षा, ऐसा अर्थ हो गया, है ना। सामान्यगण्यम यथोक्तम, जैसे कि कहा गया है वही। आमिक्षाम देवता युक्ताम वदते वैश्यतद्धिता। हाँ, वैश्यदेव्या दीक्षा पद में तद्धित प्रत्यय अण लाया गया। शास्त्र देवता सूत्र है व्याकरण का, वह देवता है जिसका सा अश देवता यस्या, इस सूत्र से प्रत्यय अण किया गया। वैश्यदेव्या दीक्षा बन गया। तो आमिक्षा देवता युक्ताम वदते वैश्यतद्धिता। आमिक्षा तत्सान्निध्यात् तस्मै विषयार्पणम्, इसलिए आमिक्षा पद वहाँ पर मौजूद है वैश्य देवी के साथ में। वैश्य देवी से अभिन्न आमिक्षा है, तो इसलिए यहाँ पर अभेद तो ठीक बना हुआ। तत्सान्निध्यात् विषयार्पणम्, माने वह आमिक्षा विश्व देव देवता के लिए ही समर्पित की गई है। ऐसे यदि यहाँ पर तत्वमसि को, है ना, किसी एक प्रयोजन के लिए यहाँ पर सामान्यधिकरण नहीं कहा जा रहा है। अगर कहा जा रहा हो तो समझाओ, उनको बताओ, वहाँ तो बन गया। इति कुतः भिन्नार्थत्वात्, क्योंकि यहाँ जो है भिन्न भिन्न अर्थ हैं। वहाँ तो जो आमिक्षा है ना, हवि है ना, उसका देवता तो वैष्णदेव ही है, किंतु यहाँ तत्पद का अर्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा। स्वम पद का अर्थ है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीवात्मा। भिन्न अर्थ है भिन्नार्थत्वात्, इसलिए वैश्यदेव्या दीक्षा की तरह से यहाँ पर किसी अन्य प्रयोजन के लिए सामानाधिकरण का समर्थन नहीं किया जा सकता।
अभेद के लिए ही मानना पड़ेगा। फिर दूसरी कोटि क्या है, न च अजहत स्वार्थया निरूढ़ लक्षणया विशेषण विशेष भावेन नीलम उत्पल मितिवत। देखिए लक्षणा 3 प्रकार की मानी गई, 3 प्रकार की नहीं बल्कि 6 प्रकार की। पहले प्रयोजनवती लक्षणा और अनादि लक्षणा 2, फिर प्रयोजनवती लक्षणा के 3 भेद हैं, तो 3 भेद मिला करके 6 हो जाएंगे। तो पहली है जहत लक्षण। जहत लक्षणा में मुख्य अर्थ का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाता है। जैसे गंगायाम घोषा कला चुका है, गंगा में घोष, तो गंगा का अर्थ है गंगा का प्रवाह धारा, उसमें घोष हो नहीं सकता, इसलिए गंगा पद का जो धारा अर्थ है पूरा छोड़ दिया गया और उससे संबंधित तट अर्थ ले लिया गया। इसको जहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। हाँ, मुख्य अर्थ छोड़ दिया गया पूरा और नया अर्थ उससे संबंधित ले लिया गया। तो इस तरह से अगर हम तत्वमसी का अर्थ करना चाहें तो पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यहाँ ऐसा बन सकता है जैसे नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम है ना, नीला कमल, उत्पल माने कमल, नील माने नीला, नीले रंग का कमल। तो यहाँ नील विशेषण है, उत्पल विशेष है। विशेषण विशेष भाव में अभेद हो जाता है। उसी तरह से तत्व को हम विशेषण बना देंगे तत्व का, और त्वम को विशेष बना देंगे तत्व का, तो विशेषण विशेष भाव संबंध को लेकर के अभेद बन जाएगा, तत्वमसी में सामान्यकरण बन जाएगा। हम अखंड एक ही अर्थ क्यों माने? दोनों का प्रतिपाद्य अखंड ब्रह्म ही है, यह हम क्यों माने? दोनों अलग अलग अर्थ बने भी हुए हैं और उनमें आपस में विशेषण विशेष भाव संबंध से अर्थ बन जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। न जहत स्वार्थत्वेन संबंधी लक्षण, या संबंधी में लक्षण करेंगे कुछ। अच्छा पहले अजहत स्वार्थ, अच्छा हाँ पहले वो है न तो अजहत स्वार्था लक्षणा का उदाहरण देखिए क्या है। काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौओं से दही की रक्षा करो, है ना। गुरुकुल में गुरु जी ने कहा मैं स्नान करने लगा, देखो दही को देखना तुम लोग, बच्चों को कह दिया कौआ दूषित न कर दे, तो बच्चे देखने लगे। कौआ आता है तो उड़ा देते, तब तक कहीं से कुत्ता आ गया घूमता हुआ, तो दौड़ा बालक, उसने कहा नहीं गुरु जी ने कौए से रक्षा करने के लिए कहा, कुत्ते से रक्षा करने के लिए थोड़े कहा। बिल्ली आ जाए तो भी रक्षा करने के लिए नहीं कहा, है ना। तो दूसरा जो समझदार बालक था उसने कहा कि बेवकूफ कहीं के, गुरु जी ने जो कहा है वह अजहत लक्षणा है। अजहत लक्षणा का मतलब क्या हुआ कि जो कहा गया है उसका अर्थ छोड़ना नहीं है, बल्कि कौए से दही की रक्षा करो, उसका मतलब है दही को नुकसान करने वाले चाहे जितने भी जीव हो सबसे रक्षा करो, अनुक्त भी आ जाए, अजहत स्वार्था करते ये लक्षण कर लेंगे। वही कहते हैं कि न अजहत स्वार्थया दूर लक्षणया विशेषण विशेष भाव नील उत्पलम इतिवत, नील उत्पल की तरह से, जैसे कि कहा गया है, मैंने नील का अर्थ भी नहीं छोड़ा गया, उत्पल का अर्थ भी नहीं छोड़ा गया, नील विशेषण बन गया और उत्पल विशेष बन गया। संबुद्ध्या यथोक्तम संबुद्ध्या स्वबुद्ध्यार्जिते येन विशेषम तद विशेषणम, हम जिसको अपनी बुद्धि से रंग देते, उत्पल तो है विशेष रंगा गया है, नील से रंगा गया है, हम अपनी बुद्धि में कमल को नीला समझ रहे हैं, ये विशेष विशेषण भाव है। कहते इस तरह से अजहत स्वार्थ में क्या हुआ, देखो नील का अर्थ छोड़ना नहीं पड़ा हमको, उत्पल का अर्थ भी नहीं छोड़ना पड़ा, है ना, और विशेषण विशेष भाव ऊपर से और आ गया, नया अर्थ और आ गया। ऐसे अजहत स्वार्थापत्ति से कर लेंगे। कहते ये भी नहीं हो सकता, क्यों? विरुद्धार्थत्वेन तदयोगा, कहते हैं कि भाई देखो नील तो गुण है, गुण का द्रव्य के साथ में ठीक जगह रह सकते हैं,
जैसे नीला कपड़ा रंग दो, नीला कागज रंग दो, नीली दीवार रंग दो, जहाँ चाहो वहां लगा दो, गुणगुणी भाव है वहां पर। किंतु यहाँ तत् और तम में तत् और तम कोई गुण नहीं है, ये तो दोनों गुणी हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला ईश्वर गुणी हो गया ना, अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला जीव गुणी हो गया कि नहीं? तो दोनों गुणी हैं। तो इनमें कैसे विशेषण विशेष भाव कैसे करोगे, ये ठीक नहीं है। विरुद्धार्थत्व में तदयोगा, विरुद्ध अर्थ है। अच्छा, फिर जहाँ स्वार्थावृत्ति से लाओ, जहाँ स्वार्थत्व संबंध लक्षण या कुसुमित कुसुमित द्रुमा गंगे तिवत, यहाँ पर देखे कुसुमित द्रुमा गंगा, ये जो है जहाँ स्वार्था का है। यहाँ गंगा का तो धारा होना चाहिए, वह नहीं है। ऐसा है कि गंगा की धारा के किनारे में कोई बगीचा है, उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों में फूल और फल लगे हुए हैं, उसकी छाया गंगा की धारा में पड़ रही है ना, तो वो उसकी प्रतिबिंब जो है बाहर चमक रहा है, तो ये प्रयोग किया जा रहा है। माने गंगा का मतलब गंगा तट है ना, फूले हुए वृक्षों से सुशोभित हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ना, जहाँ स्वार्था लक्षण हो गई, गंगा का जल अर्थ धारा छूट दिया गया और तट अर्थ ले लिया गया। ऐसे संबंधी लक्षण या कुछ में ध्रुवा गंगे तिवत होता है, ऐसे ये भी और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तट अलग है, गंगा की धारा अलग है, ये दोनों का भेद वहाँ स्वीकृत है। किंतु यहाँ प्रकृति में एकार्थत्व से विवक्षितत्वात्, एकार्थत्व विवक्षित। क्यों? प्रकरण ऐसा है। उद्दालक महर्षि श्वेतकेतु से कहते हैं कि श्वेतकेतु एतदात विदम सर्वम, यह सारा संसार जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, यह एतदात्मक है, सदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म ही यह है, वही तुम हो, वही आत्मा है। ये प्रकरण क्या कह रहा है कि तत् और त्वम के अर्थ एक यहाँ प्रकरण से चले आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं। एक अर्थत्व से विवक्षितत्वात्, विवक्षित अर्थ जो है वह अर्थ जो है इस दृष्टांत से नहीं बन सकता। फिर किया क्या जाए? तब फिर कहते हैं कि देखो करना ये पड़ेगा। बहुत बढ़िया समाधान है। आतो जहद अजहद स्वार्थ लक्षण या, जहद और जहदा जहद तीन तरह के लक्षण है। तीसरी लक्षण है जहदा जहद। जहदा जहद माने त्यागना, अजहद माने न त्यागना। तो देखो जो विरुद्ध विरुद्ध अर्थ है वो तो छोड़ दो, त्याग दो, उसका भी हटा दो, उसका भी हटा दो, और जो अविरुद्ध अंश है उसको एक कर दो। तो जीव ईश्वर में क्या है? विरुद्ध अंश सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्ता, ये विरुद्ध। जीव ऐसा नहीं है। जीव में विरुद्ध क्या है? अल्पज्ञ है और अल्पशक्तिमाना है, ये ईश्वर में नहीं है। तो विरुद्ध अंश दोनों के अलग कर दो। तत्पद से सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता को अलग करो, और ये विशेषण है दोनों। और जीव पद से विशेषण भूत जो अल्पज्ञता शक्ति को अलग करो। विशेष्यांश है चिद रूप चेतन, वह तो उसमें भी वही है, इसमें भी वही है। उस अंश को लेकर के अजहद स्वार्थ लक्षण वृत्ति से अभेद बन गया। प्रकरण में विवक्षित अर्थ की रक्षा भी हो गई, और सामान्य अधिकरण के कारण जो है अभेद अर्थ की प्रतीति भी सुगम बन गई। इसमें दृष्टांत देखिए दे रहे हैं। एक प्रयोग किया जा रहा है, सोयम देवदत्ता। कोई व्यक्ति कभी वाराणसी गए थे 6 महीने पहले, वहाँ एक देवदत्त के नाम के व्यक्ति से मिले, उसके यहाँ एक दिन रहे, खाया पिया, बातचीत हुई, चले आए। अब 6 महीने चाहे 1 साल 2 साल के बाद किसी कारणवशात वह देवदत्त फिर आया इधर गंगावर में। तो
वह जो बहुत पहले से परिचित था, उसने देखकर कहा, अरे हाथ मिलाया। तो उसके साथ में वो भी साथ में गया था। वो सोचने लगा कि इससे हाथ क्यों मिला रहे, कौन आदमी है ये? तो कहा कि अरे तुमको ध्यान नहीं आ रहा, ये वही देवदत्त है। कौन देवदत्त? वाराणसी में मिला था 6 महीने पहले। हाँ, वही इस समय 6 महीने बाद वही है। तो देखिए, वही माने बिल्कुल वही। देवदत्त दो नहीं है, देवदत्त एक ही है, किंतु अलग अलग क्यों समझ रहा है? वह देश दूसरा है, वह काल दूसरा था। वाराणसी देश है, भूतकाल है, यह वृंदावन देश है, वर्तमान काल है। देश और काल का भेद है, इन दोनों भिन्न अंशों को त्याग दो। बाकी उस देश काल वाला जो देवदत्त, इस देश काल वाले देवदत्त के रूप में वही का वही है, अभेद ही है। इस तरह से जो है तत्पद का सर्वज्ञ सर्वशक्तिपत्ता अंश को छोड़ो, स्वम पद की अल्पज्ञता शक्तिपत्ता अंश को छोड़ो, चेदंश में दोनों एक ही है। यही प्रकरण का अर्थ है, वही कह रहे हैं। अतो जहद अजहद स्वार्थ लक्षण, या इसलिए जहद अजहद स्वार्थ लक्षणा के द्वारा सोयम देवदत्त इतिवत, वही या देवदत्त है। इस तरह से विरुद्धांश त्यागे, विरुद्धांश वही तद्देश तत्काल, ये तद्देश ये तत्काल। अनुगत चिदंशे नई कार्थे नो, चिदंश दोनों में एक है, जैसे दोनों में देवदत्त एक है, एक अर्थ है। सामानाधिकरण्य निर्गुणे परिवसानम, निर्गुण तत्व में परिवसान हो गया इस प्रकार से। इस तरह से समग्र श्रुतियां जो है अंततो गत्वा स्वजाति विजातीय स्वगतादि भेदत्रय शून्य परब्रह्म परमेश्वर को ही लखाने में व्यस्त हैं। आपका